पैदाइश और परवरिश हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिस्र, इजिप्ट में हुई, उस दौर में जब फ़िरौन हुकूमत करता था। फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा था कि बनी इज़राइल का एक लड़का उसकी हुकूमत का खात्मा करेगा। इस डर से उसने बनी इज़राइल के सारे पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें एक संदूक में डालकर दरिया ए नील में बहा दिया। वह संदूक फ़िरौन के महल के पास पहुंचा। फ़िरौन की बीवी हजरत आसिया रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे को देखा और उससे मोहब्बत हो गई। उन्होंने फ़िरौन को उसे पालने के लिए राजी कर लिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी औरत का दूध नहीं पिया तो उनकी अपनी बहन की सलाह पर उनकी वालिदा को ही उनकी दाई नर्स बनाया गया। इस तरह वह अपनी असली मां के पास लौट आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के महल में ही परवरिश पाई और जवानी में कवि और अक्लमंद हुए। वाक़या ए कत्ल और हिजरत। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मिस्री इजिप्शियन को एक इज़राइली पर जुल्म करते देखा और गुस्से में आकर उसे एक मुक्का मारा, जिससे वह मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी इस गलती पर अफसोस हुआ और उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। जब उन्हें खबर मिली कि फ़िरौन उन्हें कत्ल करना चाहता है, तो वह मिस्र से निकल गए। वह सफ़र करते हुए मदियन पहुंचे, जहां उन्होंने दो औरतों की मदद की। उनके वालिद, जो कि एक बुजुर्ग शख्स थे, ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास रोक लिया और अपनी एक बेटी से उनका निकाह कर दिया, इस शर्त पर कि वह 10 साल उनके पास काम करेंगे। नबूवत और वापसी मदियन में 10 साल रहने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहल व अय्याल के साथ मिस्र वापस जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने कोहे तूर पर आग देखी। वहां उन्हें अल्लाह ने अपनी नबूवत से नवाजा और उन्हें फ़िरौन के पास जाकर बनी इस्राइल को आज़ाद कराने का हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी उनके साथ भेजा जाए, क्योंकि उनकी जुबान में कुछ लड़खड़ाहट थी। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। फ़िरौन से मुकाबला मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने अल्लाह का पैगाम पेश किया और बनी इस्राइल को आज़ाद करने का मुतालिबा किया। फ़िरौन ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें जादूगर कहा। उसने अपने जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए बुलाया। मुकाबले के दिन जादूगरों ने अपनी लाठियां और रस्सियां फेंकी, जो सांप बनकर नजर आने लगीं। इसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा लाठी फेंका, जो एक बड़ा अजदहा अजगर बन गया और सारे जादूगरों के सांपों को निगल गया। इस मौजिज़े को देखकर जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं है और वह सब ईमान ले आए। फ़िरौन ने फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम पर जुल्म जारी रखा और मिस्र पर तरह तरह की आफतें आईं, जैसे बरसता हुआ खून, मेंढक, टिड्डियां। हिजरत और दरियाए कुलजुम। जब फ़िरौन का जुल्म हद से बढ़ गया, तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इस्राइल के साथ मिस्र से निकलने का हुक्म दिया। फ़िरौन ने बड़े लश्कर के साथ उनका पीछा किया। जब वह दरियाए कुलजुम, लाल सागर के पास पहुंचे, तो आगे दरिया और पीछे फ़िरौन का लश्कर था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा दरिया पर मारा और दरिया दो हिस्सों में बंट गया और रास्ता बन गया। बनी इज़राइल पार उतर गए। फ़िरौन जब अपने लश्कर के